माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक बार फिर दोस्तों आप सभी के साथ विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। फ्रेंड्स, पॉजिटिव थिंकिंग की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। अगर हमारी लाइफ में परेशानियां या उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो हम पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। और somehow positive and negative thinkings are parallel to each other. Friends, हम लोग ये नहीं सोचते कि we all are human beings and ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हर बार हमारे को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग आए, हमारे माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी हो, नेगेटिव ना सोचें। ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिविटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेट, वी नीड टू चेंज आवर परसेप्शन। चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक इंसान 60-65 ईयर्स के उम्र होगी उनको डायरी लिखने की बहुत आदत थी। तो एक दिन उठे, डायरी लिखना शुरू हुए, काफ़ी उदास थे। तो उन्होंने लिखना शुरू किया कि ये साल बहुत ख़राब गया, मेरा पैरों का ऑपरेशन हुआ और 2 महीने मैं बेड पे रहा, बहुत खर्चा हो गया। इस साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और थोड़ी बहुत चोट आई उसको, लेकिन कार की मरम्मत पे बहुत खर्चा हुआ, कार की बहुत ज़्यादा मरम्मत करवानी पड़ी। इस साल पिताजी भी चल बसे। तो ये साल ओवरऑल बहुत ख़राब गया। 65 साल मेरी उम्र हो गई है, पता नहीं कितने दिन और ज़िंदगी बची है। और वो लिख के, पेन रख के ज़रा उठ के कहीं गए, और वो गए तो उनकी वाइफ आई वहाँ और उन्होंने एकदम देखा कि कुछ लिखा हुआ है। तो वो पढ़ने लग गई और जल्दी से उन्होंने पेन उठाया और उसी के नीचे लिखना शुरू किया कि इस साल अर्थराइट्स का ऑपरेशन करवाया, इतने सालों से पैरों के दर्द सह रहा था, शुक्र है भगवान का कि इस साल मेरा अर्थराइट्स का ऑपरेशन हो पाया। ये साल बहुत ही अच्छा गया। बेटे का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उसे चोट नहीं आई ज़्यादा। गाड़ी का क्या है, बेटे से बढ़कर थोड़ी ना है गाड़ी। और पिताजी चल बसे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि 90 साल की उम्र में भी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, निर्भर नहीं थे और चलते फिरते इस दुनिया से विदा लिए। ये साल सच में बहुत ही अच्छा गया। भगवान का बहुत शुक्र है कि मेरी उम्र 65 साल हो गई है और अभी तक मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, सब कुछ खुद करने में सक्षम हूँ। उसका लाख लाख शुक्र है। तो भगवान इसी तरह से अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे बनाए रखना। और वो लिख के वहाँ से चली गई। इतने में अपनी उदास भरी आंखें लेके वो सज्जन आए और उन्होंने पेन उठाया और देखा कि कुछ लिखा हुआ है, और वो उसे पढ़ा उन्होंने। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो अचानक से उनकी आंखें भर आई और सडनली उनका माइंडसेट चेंज हो गया और उन्होंने सोचा कि सच में कितना पॉजिटिव है। मैंने वही चीज़ें लिखी एक नेगेटिव उसमें, और ये चीज़ जो लिखी है कितनी पॉजिटिव उसमें लिखी है। और उनका बिल्कुल माइंडसेट उसी टाइम चेंज हो गया और उनकी थिंकिंग नेगेटिव से सडनली पॉजिटिव हो गई। तो दोस्तों, बात हमें अपने सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की होती है। दोस्तों, उनका अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। फ्रेंड्स, द मोमेंट यू चेंज योर परसेप्शन, you rewrite your chemistry of the body, you rewrite the chemistry of your life. दोस्तों, हम एक ही चीज़ को एक ही ढंग से देखते रहते हैं। जो हमारे को
एक गलत तरफ डायरेक्शन करती है। आप सोचिए, किसी भी चीज को देखने के हमेशा दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हम लोगों को आदत होती है हर चीज में कमियां निकालने की, हर चीज में रिएक्ट करने की, हर चीज में एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलने की। पर आपको नहीं लगता फ्रेंड्स कि अगर हम उसी चीज को डिफरेंट ढंग से देखेंगे, डिफरेंट माइंडसेट के साथ सोचेंगे, यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचेंगे, तो वही चीज पॉजिटिव हो जाती है। कभी करके देखिएगा दोस्तों, सभी के साथ होता है लाइफ में, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जितना हम उस चीज को पॉजिटिव वे में लेंगे उतनी ही वो पॉजिटिविटी की तरफ चलती रहेगी। सुख दुख उतार चढ़ाव ये तो पार्ट है लाइफ का, सभी की जिंदगी में आते हैं, सभी के साथ होते हैं। आप भी उससे नहीं बचे, मैं भी नहीं बची। तो अगर हम इन्हीं चीजों को एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ सोचेंगे तो हमारा जो जिंदगी जीने का तरीका है वही बदल जाएगा। सबसे ज्यादा दोस्तों आजकल आपने भी सुना होगा, ज्यादातर बच्चे कहते हैं हमने तो यहाँ नहीं रहना। कॉलेज में जाते हैं, उनको फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं, हमने तो यहाँ नहीं रहना, हमने तो बाहर चले जाना। उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है। बाहर जाके पढ़ना बहुत अच्छा है, आप जाइए बाहर, पढ़ाई कीजिए, जॉब लगती है वो कीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन पढ़ने से पहले ही अपना ये माइंडसेट बनाना, अपने आप को ये सोचना कि, क्योंकि उन्होंने पढ़ना नहीं होता, सिर्फ ये करना होता है कि हमने जी बाहर जाना, हम तो वहीं सेट होंगे, हमारे माँ बाप ने पैसे दे देने, हमने तो वहीं सेट हो जाना। जिन्होंने पढ़ना होता है वो एग्जाम्स देते हैं, क्लियर भी करते हैं और बाहर भी जाते हैं, अच्छी नौकरी भी करते हैं और सेट भी होते हैं। फ्रेंड्स, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं जो हमने आज तक ना सोचा हो, ना किया हो। तो कहते हैं ना दोस्तों, हम लोगों को ना आदत है सही ना इजी रास्ता चुनने की, इजी रास्ते पे चलने की। जब कोई टफ चीज होती है ना तो पहले ही माइंड कह देता है कि नो, डोंट गो देयर, इट्स वेरी टफ। तो हमें आदत पड़ गई, हमने अपना माइंडसेट वैसा बना लिया है कि उस रास्ते पे चलने का जो आसान है, जो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। तो छोटी सी बात है, छोटे से एग्जाम्पल है, हमारे पास कंप्लेंट्स हमारी कभी खत्म नहीं होती, घर में ही नहीं खत्म होती। उसने मुझसे चाय नहीं पूछी, मैं कई हस्बैंड्स कहते हैं मैं ऑफिस से आया उसने पानी नहीं पूछा, मेरी बीवी ने मेरे से पानी नहीं पूछा। अरे भाई मांग लो, पानी दे दे, कोई मना तो नहीं करेगा, अपना घर है। या हम कहीं जाते भी हैं तो भी हमारी, क्योंकि हमारे को आदत पड़ गई है अपनों में, लोगों में एक नेगेटिविटी देखने की, कि हाँ भैया शिकायतें करने की, उसने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने मुझसे पूछा नहीं, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, उसने मुझे खाना नहीं खिलाया। मतलब कभी सोचते ही नहीं कि क्या चीज, किस तरफ अपनी सोच को लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या ये चीजें ठीक हैं। यही छोटी छोटी चीजें हमें हमारे माइंडसेट को नेगेटिव बनाती है पॉजिटिव के बजाय। छोटी छोटी बातों से ही हमारी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है ना दोस्तों। अगर हम इन छोटी छोटी बातों में ही नेगेटिविटी लेते जाएंगे, नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे अपने ही घर वालों के लिए, अपने ही लोगों के लिए, तो हम बाहर तो वैसे ही हमारा नेगेटिव परसेप्शन हमारी बनी हुई है, ऑफिस में या स्कूल में, बच्चों में, या कहीं पे भी हमारी नेगेटिव बनी हुई है परसेप्शन। हम पॉजिटिव सोच ही कहाँ पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत तो कहते हैं ना घर से ही होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में जो 4, 5, 6 लोग हैं उन्हीं के बीच पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है ना, तभी तो आप पॉजिटिव सोचने की हैबिट क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों नेगेटिव सोचते सोचते हमारे ब्रेन सेल्स रीवायर होते हैं और वो हमें एक ही चीज की तरफ सोचने पे मजबूर करते रहते हैं और हम नेगेटिविटी की तरफ जाते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, हमें आदत पड़ेगी, हमारे ब्रेन को हैबिट हो जाती है कि नेगेटिव सोचने की हमेशा। तो फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। जब हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, अपनी देखेंगे कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकती है,
तो अपने आप ही हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव होती रहेगी। कहते हैं ना दोस्तों, नज़र का इलाज है पर नज़रिए का इलाज नहीं है। तो दोस्तों, चेंज योर माइंडसेट एंड बी पॉजिटिव। अपने लोगों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को जब हम लेके जाते हैं तो हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, और नेगेटिव सोचते रहेंगे, कंप्लेन्स करते रहेंगे तो हमारा माइंड भी नेगेटिव और कंप्लेन्स की तरफ ही बढ़ता रहेगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर लाइफ is a powerful thing. When you fill with the positive thoughts, your life will start to change. Bye bye friends, with a positive mindset. Please subscribe my channel and share and like this video. Bye bye.